बहुत सारी करनी है चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर। पहले तो स्टार्ट करते हैं, जो पहली बात है ना, उसने कहा है कि कंप्यूट करो क्रॉस प्रोडक्ट को, एक ये वाली और एक ये वाली। तो सबसे पहले तो मैं ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ बी वेक्टर से, और अगर आपको याद हो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि वो आई जे के विद द कंपोनेंट्स का मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ए वेक्टर पहले आ रहा है, ए पहले लिख लो, यहाँ पे आ जाएगा 2, जे के नीचे 1, के का उधर -1 है तो -1, बी का आई के साथ 1 है तो 1, जे के साथ माइनस है तो -1, के साथ 1 है तो सिंपली 1। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड खोलना जो है वो आपको फर्स्ट ईयर से आई थिंक आता होगा, नहीं आता फिर से रिवाइज करा देता हूँ। प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस आई हैट इनटू, मतलब इसको और इसको रिमूव करके जो वेक्टर मैट्रिक्स बन जाता है उसका डिटर्मिनेंट वो आता है 1 इंटू 1 1 माइनस प्लस 1, तो मतलब -1 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो माइनस दैट प्लस 1 ये बन गया। अच्छा, ये तो वैसे ही ज़ीरो हो जाना है बाद में जाके। खैर, फिर आ गया माइनस जे हैट 2 इंटू 1, अगेन ये कॉलम ये रो हटा दिया, तो 2 इंटू 1 2, माइनस -1 वो +1 बन जाएगा। राइट, आगे चलते हैं, प्लस के हैट, ये वाला रो ये वाला कॉलम रिमूव किया, 2 इंटू -1 क्या बनता है -2, -1 इंटू 1 यानी कि -1। इसका आई कंपोनेंट तो ज़ीरो आ गया सिंपली, तो उसको लिखने की ज़हमत ही नहीं करूँगा मैं। 2 + 1 3 होता है, तो ये -3 जे हैट, और -2 -1 क्या होता है -3 होता है, -3 के हैट। लो जी, ए क्रॉस बी तो ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम जो है वो बी क्रॉस ए निकालते हैं। बी क्रॉस ए का मैट्रिक्स क्या बनेगा जी, आई जे के, और बी पहले आ जाएगा 1 -1 1, ए बाद में आ जाएगा 2 1 -1। जैसे हमने इसका निकाला है उसी तरह उसके लिए निकालूंगा। मैं यहाँ पे डॉट 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 लिख रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो and calculate it yourself. Once you do that, you will get 3j hat plus 3k hat. तो मैं लिख लेता हूँ अलहदा से कि a क्रॉस b का आंसर यार ये आ रहा था, और b क्रॉस a का आंसर, अगेन आपके पास तो पेज होगा, आप तो एक ही उसमें कर सकते हो। I just have limited space, so I have to note these results down or up. Anyway, ये उन्होंने निकाल दिया। अब कह रहे कि यार जो आपके आंसर्स है ना उनको यूज़ करके ये शो करो कि ए और बी वेक्टर जो दोनों है ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं। अब दोनों के अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। सो बेसिकली वी हैव टू शो कि ए वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लो ए क्रॉस बी के साथ तो वो इक्वल होगा ए के डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ, और ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे ज़ीरो के। इसी तरह फिर आपने बी का भी करना है, खैर वो बाद में करेंगे। चलो लिखते हैं ए वेक्टर क्या है यार, ए वेक्टर है 2i हैट प्लस जे हैट माइनस के हैट इनटू नहीं डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ, यानी कि -3j हैट -3k हैट is equal to a, which is again 2i hat plus j hat minus k hat into nahi dot product b cross a, which is 3j hat plus 3k hat is equal to 0. Okay, let's do it. So यहाँ पे i है, वहाँ पे है ही नहीं, तो i तो गायब हो जाना है। j यहाँ पे है, वहाँ पे है, तो +1 इंटू -3 बन जाएगा, j इंटू j 1 होता है, मिस कराओ। -1 इंटू -3 +3 बन जाना है, k इंटू k 1 होता है, मिस कराओ। अच्छा, यहाँ पे 2 है, आई हैट है, वहाँ पे है ही नहीं, तो वो तो चला गया। j के साथ 1 है, उधर j के साथ 3 है, तो वो 3 बन जाएगा। k के साथ -1 है, उधर +3 है, -1 + 3 -3 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। नज़र आ रहा है कि 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड
दैट ये जो वेक्टर ए है ना, ये परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी से, एंड ये वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए से भी, क्योंकि इन दोनों के साथ जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ज़ीरो आ रहा है। सिमिलरली यार हमने ये शो करना है कि बी जो है वो भी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, यानी कि बी का अगर ए क्रॉस बी से डॉट प्रोडक्ट लिया जाए या बी क्रॉस ए से लिया जाए, ये भी बताया ना कि दोनों मतलब इससे और इससे दोनों से परपेंडिकुलर शो करवाओ। तो खैर इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो ज़ीरो आएगा। अगेन आई एम लीविंग दिस बिट फॉर यू टू सॉल्व, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, यू विल गेट 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, और एक स्टेटमेंट लिख देते उसके, आप उसके बाद लिख सकते हो कि हेंस ये जो बी वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, राइट, एंड this b vector is perpendicular to b cross a as well, and we have proved everything they asked for. यार ये जो इधर तक इन्होंने हमें निकालने का कहा हुआ है ना, वो मैं इस साइड पे कराऊंगा, और उसके बाद जो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम कहा हुआ है वो मैं इस साइड पे कराऊंगा। ठीक हो गया? अच्छा, लेट्स कम टू कुछ बेसिक्स ऑफ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यार राइट हैंड रूल से होती है ना। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और मैं ए क्रॉस बी ले रहा हूँ, यानी कि ए से क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो अगर राइट हैंड रूल यूज़ करते हो तो स्क्रीन से बाहर जो है ना इसका रिजल्टेंट आ रहा होगा। ठीक है, राइट, और वो रिजल्टेंट इन दोनों से ही परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये बात कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालें विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, तो मैं सिंपली ए क्रॉस बी ले लूँगा और ए क्रॉस बी से एक वेक्टर आ जाएगा और उसका यूनिट वेक्टर निकाल लूँगा, सिंपल। सो ये आई हैट, जे हैट, के हैट, ए क्या है उसका I2 है, J -6 है, K के साथ -3 है, B का 4, 3, -1 है। Let's open this up, 6 और ये हो जाएगा -9, ये जब माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। अच्छा, ये प्लस माइनस प्लस ना, तो -J हैट, और J वाले कॉलम और रो को तो इग्नोर कर देते हैं, तो ये 2 इंटू -1 क्या बन जाना है, ये बन जाना है -2, और 4 इंटू -3 बन जाना है -12, जब वो माइनस होगा -12 तो वो +12 बन जाएगा। ओके, प्लस के हैट, अब के हैट की दफ़ा के वाला रो और कॉलम इग्नोर कर दिया और इसको क्या, 2 इंटू 3 क्या बनता है 6, 4 इंटू -6 क्या बनता है 6, 4 -24, तो -24 जब माइनस होगा तो +24 बन जाएगा। आपके पास ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है ना वो ये आ जाना है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये जो रिजल्ट आया है क्रॉस प्रोडक्ट का, जो वेक्टर एक ए क्रॉस बी आ गया है, ये दोनों ए और बी से परपेंडिकुलर होगा, राइट, यानी कि ए और बी का जो प्लेन है उससे भी परपेंडिकुलर ही होगा ना। लेकिन हमें उससे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो फिर हम यही करते हैं कि इसी वेक्टर का जो है ना यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, राइट। सो हाउ डू वी डू दैट, हम इसी वेक्टर को बल्कि इनफैक्ट लिख लेते हैं कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। सो वी आर कैलकुलेटिंग यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing a vector and b vector. And how are we going to do this? We're just going to divide this vector with its magnitude to get a unit vector. Magnitude इसका क्या बनेगा, 15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, -10 और 10 का स्क्वायर सेम ही होता है तो 10 का स्क्वायर लिख लो, प्लस 30 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। Let me use my calculator and see what it comes out to be. Comes out to be 15 I hat divided by 35 minus 10 j hat divided by 35 plus 30 k hat divided by 35। ये नीचे जो चीज़ थी ना ये बेसिकली 35 बन रही थी। अच्छा, 15 बाई 35 सॉल्व होता है, बिल्कुल होता है, 3/7 बन गया, ये बन गया 3/7 आई हैट। 10 बाई 35 क्या बनता है 2/7, तो ये -2/7 जे हैट। अच्छा जी, 30/35 क्या बनता है 6/7,
तो ये +6/7 k हैट बन रहा है। तो ये वो यूनिट वेक्टर है जी जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन विच कंटेन्स A and B. Next is कि you have to find the sine of the angle between them. Between what? Well, of course, they are asking the sine of the angle between A and B. यार उसमें ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक और तरीके से भी लिखी जा सकती है ना, वो होती है जी A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। जैसे डॉट प्रोडक्ट में कोसाइन होता है ना, इधर साइन ऑफ थीटा होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट की तरह स्केलर नहीं होता, वो एक वेक्टर होता है। तो हम इसमें एक वेक्टर लगा देते हैं, सम n वेक्टर, राइट, विच इज कंसिडर्ड टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो जिसमें ए बी होता है, राइट। एनीवे उसकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि दिस इज इक्वल टू दिस, यू हैव ऑलरेडी रेड दैट। अब ये है कि मैं साइन ऑफ द एंगल जो कि हमसे पूछा गया उसको लिख सकता हूँ कि दैट इज A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A का मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड। नोटिस हाउ आई जस्ट इग्नोर्ड दिस यूनिट वेक्टर ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर एंगल निकालने में, साइन ऑफ एंगल निकालने में इसका कोई काम नहीं है ना, ये 1 बन जाएगा। इसी तरह जो ऊपर A क्रॉस B है, वेक्टर से क्या एंगल हम निकालेंगे, राइट। तो उसका भी जो है ना, उसका भी हम मैग्नीट्यूड बना देते होते हैं यहाँ पे। अगेन ये मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ, आई विल नॉट रिपीट इट हेयर। A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने यहाँ पे निकाला था ना, A क्रॉस B का प्रोडक्ट था, इसका मैग्नीट्यूड निकाला था, क्या आया था, 35 आया था। तो आ जाएगा 35। A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड आई एम लीविंग फॉर यू इट टू यू गाइस टू कैलकुलेट इट। जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 26। पॉज करो वीडियो को और ये करके देखो, ठीक है। अच्छा खैर, 7 5 टाइम्स 35 होता है, तो ये आ जाएगा 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26। यानी कि जो साइन ऑफ थीटा उसने मांगा हुआ था, साइन ऑफ द एंगल मांगा हुआ था, साइन ऑफ दैट एंगल हैज कम आउट टू बी 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26। So there you go, that's your answer. Again यहाँ पे यार ये एब्सोल्यूट का कि देखो ना, A क्रॉस B एक वेक्टर आएगा, ठीक है। तो उस वेक्टर की लेंथ से हमें सरोकार है ना, जब हम एंगल की बात करें, हम वेक्टर से क्या एंगल निकालेंगे, राइट। सो इट्स बेसिकली हम एक स्केलर को दूसरे स्केलर से डिवाइड करके ही साइन ऑफ सम एंगल की इक्वल रख सकते हैं, राइट। दैट इज व्हाई वी डू इट, एंड वंस वी डू दैट हमारे पास साइन ऑफ एंगल जो है दैट विल कम आउट टू बी 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26। डन विद द क्वेश्चन। ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है कि अगर आप इस तरह से लेट्स से एक पॉइंट है P और R तक एक वेक्टर बना हुआ है और इस P से Q तक एक वेक्टर बना हुआ है, तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो ना यार, तो ये जो एक पैरेललोग्राम समझ लो बनता है ना, उसका एरिया आ जाता होता है, ठीक है, उसका एरिया आ जाएगा। और अगर नोट करो उस एरिया का हाफ किया जाए तो पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया नहीं आ जाएगा, ऐसा ही है ना। तो हम करेंगे क्या कि पहले पी आर पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उसको हाफ कर देंगे, क्योंकि हमें उस ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया चाहिए, ठीक हो गया। सो लेट्स डू दैट कि हम पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं पी क्यू से, ठीक है। तो R की तरफ जा रहे हैं पी आर, जिधर जा रहे हैं उसमें से माइनस करो 0, तो -1 -0 सिंपली -1 ही बन जाना यार, तो हो जाएगा -1। और मैं इसको इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, आई हैट जे हैट के हैट, लंबा काम हो जाता है, इसी तरह से लिख रहा हूँ। फिर 1 -0 फिर 1 बन जाना है, 4 -0 फिर 4 बन जाना है। इस वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं पी क्यू से, राइट। ओके, सो पी क्यू जिसकी तरफ जा रहे हैं, टू की तरफ, क्यू की तरफ जा रहे हैं, तो उसके 2 में से इसका 0 माइनस किया, सिंपली 2 आ गया। उसके 3 में से इसका 0 माइनस किया, 3 आ गया। उसके 2 में से इसका 0 माइनस किया, 2 आ गया। और हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, आई हैट जे हैट के हैट
पी आर ये आ रहा है -1 1 4, पी क्यू जो है वो ये आ रहा है, तो 2 3 और 2 लिख देते हैं। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो लेंगे वो हमें क्रॉस प्रोडक्ट दे देगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है ना वो उस पैरेललोग्राम का एरिया दे रही होती है, और उसको हाफ करेंगे तो फिर ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। पहले पैरेललोग्राम का तो निकाल लेना यार। अच्छा, इसको जब आप ओपन करते हो तो व्हाट डू वी गेट? वी विल गेट -10 आई हैट। अच्छा जी, 8 9 10 -10 बनेगा, माइनस से बाय मल्टीप्लाई होकर +10, +10 जे हैट, -3 -2 इज -5, -5 के हैट। अच्छा, अब ये तो एक वेक्टर आ गया ना, आप सोच रहे होगे यार एरिया वेक्टर के इक्वल क्या हो गया, कैसे हो गया? एरिया तो एक, वैसे एरिया एक स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, मज़े की बात। लेकिन खैर, एनीवे आई विल नॉट कंफ्यूज यू हेयर। हमें एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है ना, तो एरिया का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आ जाएगा? वो इसी वेक्टर का, ये जो वेक्टर आया है इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। यानी कि -10 का स्क्वायर, या 10 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, +10 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर रूट, राइट? ये हो जाएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये क्या आता है? लेट मी कैलकुलेट। ये आ जाता है यार 15। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, वो इसका हाफ होगा, वो हो जाएगा 15/2। देयर यू गो। 15/2 यूनिट स्क्वायर लिख लेते हैं यार, साथ एफिशिएंसी भी मार लेते हैं। यूनिट स्क्वायर के हमें पता है, बट वी आर डूइंग एरिया यूनिट स्क्वायर में होता है। एनीवे, आंसर रीच्ड। यार वैसे तो ये पैरेललोग्राम जो बनेगा ये 3D में बनेगा। मैं इसको अपनी आसानी के लिए ना, ये जो 4 वर्टिसेस हैं, समझ लो ये रफ वर्क है, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं होगी। मैं इसको अपनी आसानी के लिए बनाऊंगा 2D में। तो मेरा पॉइंट A 0 0 यहाँ पे आ जाना है, पॉइंट B 1 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट C 1 2 -1 यहाँ पे आ जाना है, पॉइंट D 1 2 3 1 यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, तो इस किस्म का कोई पैरेललोग्राम ये बन जाएगा। वर्टिसेस को पॉइंट आउट कर लेते हैं कि यार ये वर्टेक्स A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, यानी कि इसको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्यू करूं, टिल्ट करूं, राइट, तो आई कैन ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस। इस तरह से मैं बना सकता हूं इसको। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक हो गया। और इनके एड्रेसेस यानी कि कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। ये आ गया 1 2 3। डी हो गया आपका जो है वही 2 -1 1। No, actually, that's not D. See, whenever I try to make a joke, I make a mistake sometimes. C के अंदर 2 -1 1. I make a mistake mostly. I should have said. खैर, anyway, यार मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था, आप पीछे पढ़ के भी आए हो, कि अगर ये वेक्टर आपको मिल जाए, यानी कि A B आपको मिल जाए, और ये वेक्टर आपको मिल जाए A C, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो, उसका मैग्नीट्यूड लो, तो ये जो सारा एरिया है ना, ये आपको मिल जाएगा। और यही इन्होंने मांगा हुआ है। तो लेट्स जस्ट कैलकुलेट द वेक्टर ए बी। ठीक है, अब वेक्टर ए बी क्या होगा? बी की तरफ जा रहे हो तो बी के एक्स में से माइनस करोगे ए का एक्स, बी के वाई में से माइनस करोगे ए का वाई, और बी के जी में से माइनस करोगे ए का जी। वेक्टर्स को हम इस तरह से राउंड भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आई हैट जे हैट के हैट साथ लिखो, वक्त बचाने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। This will give you 1 2 3 and that's vector AB. Vector AC को देखते हैं क्या है। Vector AC क्या होगा? C का x माइनस A का x, C का y माइनस A का y, क्योंकि C की तरफ जा रहे हैं ना, और C का Z माइनस A का Z। This will give you 2 -1 1। ये आ गया वेक्टर AC। फिर क्या है? फिर ये है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है ना, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा, वो आपको दे देगा एरिया। अब अगेन आई एम पुटिंग डॉट डॉट डॉट, सो यू कैन डू द कैलकुलेशन हेयर योरसेल्फ। इसमें आपने मैग्नीट्यूड खोलना है, प्लस माइनस प्लस, बहुत दफ़ा कर चुके हैं। रिपीटिंग इट फील्स रिडंडेंट, बट वंस यू डू इट आई कैन टेल यू कि आपका आंसर विल कम आउट टू बी 5 आई हैट plus 5 j hat
-5k हैट, और उसको आप ब्रैकेट में 5 माइनस 5 भी लिख सकते थे। अब हमने एरिया कैसे निकालना है? आई टोल्ड यू कि एरिया जो है वो इसका डिटर्मिनेंट होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड फर्दर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। Well, if you calculate that, that gives you 5 square root 3, और क्योंकि एरिया है तो मैं साथ यूनिट स्क्वायर लिख दूंगा। This is your answer. I tried drawing this parallelogram, लेकिन ये इतना weird बन रहा था ना यार कि मैंने कहा बेहतर है इसको हम एक्सटेंडेड पैरेललोग्राम के अंदर ही ना वर्टिसेस में फिट कर देते हैं। और उसमें मेरा रूल ये होता है कि यार जिनका y सबसे छोटा है वो नीचे आ जाएंगे, a का अच्छा y सबसे छोटा c और d का है। अब c और d इधर नीचे आ जाएंगे, लेकिन देखते हैं ना कि इसमें x किसका फर्दर छोटा है। x अगर आप देखते हो तो c का छोटा है, तो c इधर लिख लो, d इधर लिख लो, ठीक हो गया। a और b में आते हैं तो उनका y इक्वल है, और a का जो है वो x कम है, तो a इधर लिख लो, b इधर लिख लो। कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, हम एक तो ये सी ए वेक्टर को निकाल लेते हैं, ठीक है, और दूसरा हम सी डी वेक्टर को निकाल लेते हैं, ताकि और जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे एंड दैट विल गिव अस द एरिया। ओके फाइन, लेट्स कैलकुलेट सी ए वेक्टर। सो सी ए वेक्टर, ए का एक्स माइनस सी का एक्स, ए का y माइनस सी का y, सी का y ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ए का x माइनस ए का z, सॉरी ए का z माइनस सी का z, या सो दिस गिव्स यू -5 5 6 7 -3 सी ए वेक्टर तो ये आ गया जी। सी डी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं सी से डी तक। सो डी का x माइनस सी का x, ओके, फिर डी का y माइनस सी का y, अब सी का y माइनस है तो वो +5 हो जाएगा। डी का z माइनस सी का z, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज 3 0 -2। देन सेम ड्रिल, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लोगे तो एरिया आ जाएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर इनका लेते हो तो ये -14 आई हैट -19 जे हैट -21 के हैट आता है बाहर, क्योंकि मैग्नीट्यूड का साइन लगा हुआ है तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा -14 का स्क्वायर प्लस -19 का स्क्वायर प्लस -21 का स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग। ये यार बन जाता है 196 प्लस 361 प्लस 441 का स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 998। लेट मी क्विकली चेक कैलकुलेटर पे कि ये फर्दर ब्रेक डाउन होता है, नुप्स नहीं होता। तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है आपका वो यही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू दिस, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स एरिया तो साथ यूनिट का, किसी भी यूनिट का स्क्वायर भी होगा। दिस इज योर आंसर, वी डन विद द क्वेश्चन। यार वेक्टर्स जो हैं अगर वो परपेंडिकुलर हो ना तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और अगर वो पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो अगर इन तीनों को चेक करना है ना यार कि ये परपेंडिकुलर इनमें से आपस में कोई है या पैरेलल कोई है, तो हमें भारी भारी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी। सबसे पहले फिर मैंने चेक की डॉट प्रोडक्ट्स, डॉट प्रोडक्ट सीनी बनती है यू का वी के साथ, यू का डब्ल्यू के साथ और वी और डब्ल्यू का, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट्स कम्यूटेटिव होती हैं, खैर अगर वो भी होती, क्रॉस प्रोडक्ट भी होती तो यहाँ पे फ़र्क ना पड़ता है, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है तो यू वी वी यू करो, ज़ीरो ही आना था उस केस में भी। कमिंग बैक टू द डॉट प्रोडक्ट, यू वी का डॉट प्रोडक्ट -6 आ रहा है, यू डब्ल्यू का -81 आ रहा है, और वी डब्ल्यू का 18 आ रहा है। तो इसमें से कोई भी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यू वी और डब्ल्यू में से कोई भी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। सो none of the three vectors
are perpendicular with, yeah, amongst each other. अच्छा यार, इट्स जस्ट अकर्ड टू मी कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स लेने के बजाय एक और भी तरीका है ना। जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे का कोई मल्टीपल होते हैं। अब मैं अगर वेक्टर W को देखूं, W वेक्टर ये है ना, -15 i hat प्लस 3j hat माइनस 3k hat। मुझे इसमें से नज़र क्या आ रहा है कि इसमें से अगर मैं -3 कॉमन लूँ तो अंदर 5 i hat -j hat प्लस k hat बन जाएगा। और ये वेक्टर कौन सा है? ये u है ना, तो ये -3u बन रहा है। तो इंस्टेड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वाला लंबा काम हम ये भी कर सकते हैं। यप, सो यहाँ से पता चल गया कि जो u वेक्टर और w वेक्टर हैं दे आर पैरेलल। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, मतलब उस तरह से नहीं है जैसे एफएससी में मोस्टली लोग करते हैं, हर चीज़ ट्राई करके फिर रिजल्ट निकालें। दूसरा ये है कि v तो बहुत साफ नज़र आ रहा है कि इसमें तो i कॉम्पोनेंट ही नहीं है ना, बाकी दोनों में है, तो ये किसी के साथ पैरेलल नहीं होगा। सो वी आर डन, जो दो पैरेलल थे हमने वो निकाल दिए। यार सेम एज लास्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर का देयर इज एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड वे, लेकिन वो इट विल गेट ट्रिकी फॉर यू एंड आई एम अफ्रेड के जो एफएससी के एग्जाम चेकर्स हैं वो आपको स्कोर नहीं देंगे उसका। सो लेट्स स्टार्ट बाय चेकिंग द डॉट प्रोडक्ट्स या स्केलर प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर कोई भी परपेंडिकुलर हुआ आपस में, कोई दो भी हुए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कई कई दफ़ा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। जब आप चेक करोगे ना, सिर्फ यू ही जो है ना वो 0 आ रहा है, बाकी दोनों जो है वो नॉन ज़ीरो है। एग्जैक्ट क्या आएगा, पॉज द वीडियो, कैलकुलेट इट योरसेल्फ, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो यहाँ से ये पता चल गया है कि you and we are perpendicular। ठीक है, ये दो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब पैरेलल के लिए अगेन डू नॉट रिजॉर्ट टू क्रॉस प्रोडक्ट। देख लेते हैं ना यार, इसमें i है, 2 है, k है, इसमें भी है और इसमें भी है। मुझे लग रहा है इसमें से अगर मैं -w में से अगर मैं -π/2 कॉमन लूँ तो क्या आ जाता है, i hat +2j hat, ये मेरे ख्याल से u बनना स्टार्ट हो गया, और -k hat। देयर यू गो, वही w जो है दैट इज -π/2 टाइम्स एक सम कांस्टेंट टाइम्स u। सो w and u are parallel। और क्योंकि u और v परपेंडिकुलर है ना आपस में, तो w v के साथ तो पैरेलल नहीं हो सकता, तो v के साथ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। u के साथ ऑलरेडी चेक कर लिए। आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चन। यप, वी आर डन विद द क्वेश्चन। यार सबसे पहले तो मुझे इस क्वेश्चन के साथ ना बहुत बड़ा मसला है, और मैं बताता हूँ क्यों है। जस्ट एफएससी की किताब थिंग्स। सो देखो, अगर एक्स एक्सिस आपके पास हो और मैं कह देता हूँ यार कि वो एक्स वेक्टर है, और इस तरह से आपके पास वाई एक्सिस हो, ठीक है, और यूं करके जो है ना आपका जी एक्सिस आ रहा हो, मतलब एक्स क्रॉस वाई, अगर आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हो, एक्स से यूं करते हो, तो थंब जो है ना आपका स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा, ठीक है, जी की डायरेक्शन में। तो पता चल जाएगा कि यार एक्स क्रॉस वाई जो है ना वो जी वेक्टर की इक्वल आ रहा है, यानी कि अगर मैं वाई क्रॉस एक्स करूँगा ना तो वो माइनस जी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखते हो, अब y क्रॉस z करते हो, y से अपनी उंगलियां कर्ल करते हो z की तरफ, y क्रॉस z करते हो, तो वो x वेक्टर आ जाता है, और उल्टा जो होगा वो -x होगा। ठीक है, लेकिन ये तब है जब हमें पता है कि यार ये तीनों वेक्टर्स ना आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों जो हैं ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ पे इन्होंने उठा के कोई ए बी सी दे दिया, कोई ऐसे मेंशन नहीं किया कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर लेकिन फिर भी वही चीज़ यूज होगी, राइट। तो दैट्स माय प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। बट आई डोंट नो, एफएससी के अंदर दे कीप डूइंग दीज नॉट सो इंटेलिजेंट थिंग्स।
सो इसमें बेसिकली है ये कि A क्रॉस B जो है दैट इज इक्वल टू C, लाइक दे जस्ट assume that you should know this, right? इसी तरह B क्रॉस, मतलब ये एक सर्कल समझ लो ना, ये A है, A से आप जा रहे हो B की तरफ, B से आप जा रहे हो C की तरफ, तो A क्रॉस B आपको C दे देगा, B क्रॉस C जो है ना वो आपको A दे देगा, और C क्रॉस A जो है ना वो आपको दे देगा B। ये क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं सारी है, इनको उल्टा किया, A क्रॉस B को B क्रॉस A कर दिया तो C वेक्टर की जगह माइनस C वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यही ऑब्जर्वेशन जो है, this is assumed that you should know it, but anyway let's do it. क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं तो ये A क्रॉस B क्या हो जाएगा, सिंपली A क्रॉस B, और A क्रॉस C क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा A क्रॉस C, फिर इसी तरह लिख लो B क्रॉस C बन जाता है ये, प्लस B क्रॉस A बन जाता है ये, प्लस C क्रॉस A बन जाता है ये, प्लस C क्रॉस B बन जाता है ये। ऑल ऑफ दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। अब यार A क्रॉस B क्या है, A क्रॉस B तो C बन जाएगा, प्लस C क्रॉस A B है तो ये A क्रॉस C उसका उल्टा जो है ये माइनस B बन जाएगा। ओके फाइन, आई रिमूव द प्लस, आई पुट अ माइनस, माइनस B। B क्रॉस C A है, ओके फाइन, लेट्स राइट A। B क्रॉस A क्या है, A क्रॉस B C था तो B क्रॉस A माइनस C हो जाएगा, दिस इज माइनस C। C क्रॉस A is B, so let's just put a positive B here. B cross C was A, so C cross B has to be the negative of that, is equal to 0. Long story short is this is gonna get cancelled out with this, ये इससे cancel out हो जाएगा, ये इससे आ जाएगा, और 0 is equal to 0 आ जाएगा left hand side। क्योंकि इसमें इतना लिखने का कुछ नहीं है तो let's write left hand side equals to right hand side, and you know in bracket we proved it. Here if the question itself is saying कि तीन वेक्टर्स A, B और C को ऐड करो तो 0 आ रहा है, then we will just use that to prove this, ठीक है। फर्स्ट थिंग that we'll do is कि उन्होंने खुद ही ये बताया कि वेक्टर A में एडिंग वेक्टर B and C gives you 0। पहले तो मैं A का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ दोनों साइड पे, एंड यू विल सी कि इवेंचुअली ये जो है ना वही वाली फॉर्म बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे किया क्रॉस प्रोडक्ट तो राइट हैंड साइड पे भी आएगा, राइट हैंड साइड पे तो वैसे ही 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे इट विल बिकम A का क्रॉस प्रोडक्ट विद A प्लस A का क्रॉस प्रोडक्ट विद B प्लस A का क्रॉस प्रोडक्ट विद C। सिंस अ वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ तो ये A क्रॉस A तो 0 बन जाएगा, राइट। And you will be left with this plus this equal to this. So A cross B comes out to be minus A cross C. अच्छा फर्दर ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर लेट्स से A क्रॉस B का एक आंसर आता है, कोई वेक्टर T आता है, ठीक है, अगर आप B क्रॉस A करते हो ना तो नेगेटिव T आता होता है। यानी कि इधर A क्रॉस C की जगह अगर मैं लिख दूं C क्रॉस A तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव के साथ इट विल बी इक्वल टू द सेम थिंग, राइट। तो A क्रॉस B विल, दो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, विल बी इक्वल टू C क्रॉस A। ये चीज़ इक्वल टू ये चीज़ तो हमने कर ली है। अब B क्रॉस C को भी हम फिक्स करवाते हैं यहाँ पे, वही A B प्लस C को ना अब मैं मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड्स पे, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ B वेक्टर से, राइट हैंड साइड पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, and these like a vector is parallel अपने साथ, so this will simply become 0 और B cross A will be equal to minus B cross C। अच्छा अगर मैं इस A cross B को B cross A को A cross B करता हूँ तो अगेन इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ऐसे ही है, इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा और ये नेगेटिव B क्रॉस C के इक्वल है, ये नेगेटिव्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि A क्रॉस B जो है
वो B क्रॉस C के इक्वल है। और पहले ये पता चला था कि ये A क्रॉस B जो है वो C क्रॉस A के इक्वल है। तो यानी कि ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। एज अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट यू कैन राइट कि A क्रॉस B is equal to this B cross C, B cross C, and A cross B is also equal to C cross A. So both of these have to be equal to C cross A. And just like that, जो result हमसे उन्होंने prove करवाना था, we have proved it. I said it before, I am going to say it again, that math is fascinating in that it keeps verifying itself. ये जो formula है of sine alpha minus beta being equal to sine of alpha cos of beta plus cos of alpha sine of beta, ये हम फर्स्ट ईयर में एक डिफरेंट तरीके से प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे हम वेक्टर वाले तरीके से करेंगे एंड आई विल शो यू हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सो ऑफ कोर्स बिफोर वी ड्रॉ एनी वेक्टर हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने होंगे, प्लेन बनाना होगा। दिस इज़ द ओरिजिन से लेके ए तक मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, किसी पॉइंट ए तक। ऑफ कोर्स दैट विल बी वेक्टर ओ ए। और वेक्टर ओ ए का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, उसको मैं अल्फा कह रहा हूँ। सिमिलरली मैं एक और वेक्टर बनाऊंगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन गोइंग अप टिल सम पॉइंट बी, और उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है आई विल कॉल इट बीटा, व्हिच इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज बेटा, बट एनीवे लेट्स जस्ट स्टिक टू बीटा। अच्छा, यहाँ पे जो हम अपने लिए आसान कर रहे हैं ना चीज़, वो ये कर रहे हैं कि ओ ए और ओ बी जो है ना, इनको हम यूनिट वेक्टर्स रखते हैं। दीज आर यूनिट वेक्टर्स। वही अगर इनको हम अपने कंपोनेंट्स के उसमें लिखते हैं तो ओ ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? डेफिनेटली ओ ए का एक्स कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, राइट? और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से याद हो तो वो कंपोनेंट जो है वो उस ओ ए की लेंथ इनटू द कॉज ऑफ एंगल होता है, राइट? तो ओ ए की लेंथ क्या होगी? ओ ए की लेंथ जो है वो ओ ए का मैग्नीट्यूड होगा, जो कि 1 है ना? यूनिट वेक्टर है ना? So this OA की length cosine of the angle that OA has with x, which is A, into the unit vector along x-axis. Similarly, इसका जो y component है वो होगा OA की length sine of this alpha into j hat, which you can simply write as this, क्योंकि ये unit vector है तो इसका magnitude जो है वो 1 आ जाएगा। ये तो आ गया OA. This is OA. OB को भी आप सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो। अब आते हैं ज़रा फॉर्मूला पे। हमें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा चाहिए ना, तो उसके लिए आई मीन क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता होता है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम OB का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं OA के साथ, राइट? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा OB का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है इनटू OA का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है into sine of angle between them. And what's the sine of angle between them? This whole angle is alpha, this much is beta या beta. So this much, the angle between these two is alpha minus beta, right? So I will write alpha minus beta. और नज़र आ रहा है कि अगर मैं OB क्रॉस ये करता हूँ तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो थंब की डायरेक्शन में यानी कि स्क्रीन से बाहर होगा, और स्क्रीन से बाहर जो है वो पॉजिटिव z एक्सिस है और उसका यूनिट वेक्टर के हैट होता है। तो एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि ओ बी क्रॉस ओ ए अगर हमने किया तो वो आ जाएगा साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा इनटू के हैट। अच्छा, अब मैंने इस यूनिट वेक्टर को हटाना है क्योंकि मैंने अल्टीमेटली यार फार्मूला प्रूव करना है और उसमें कोई वेक्टर नहीं है, तो मैं करूँगा ये कि दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड ले लूँगा। ओ बी क्रॉस ओ ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड, जो कि सिंपली साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बन जाना है।
और k यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो आई कैन सिंपली राइट दिस which I can simply write as this. अब यार ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको मैं एक और डिफरेंट तरीके से भी लिख सकता हूँ. दैट डिटर्मिनेंट वाला तरीका I J K hat, right? All of this is equal to, keep in mind, is equal to sine of alpha minus beta. अच्छा ओ बी के हम कंपोनेंट्स लिखेंगे. उसका I कंपोनेंट कोसाइन ऑफ बीटा है, उसका J साइन ऑफ बीटा है, और क्योंकि 2D वेक्टर है तो इसमें ज़ीरो है वो. सिमिलरली इधर कोसाइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा ओ ए के लिए, और उसका भी जी जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो होगा. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल ऑफ दिस. यार इस डिटर्मिनेंट को जब आप खोलोगे, अगेन दैट समथिंग यू हैव डन कपल ऑफ टाइम्स, तो इसके इक्वल आ जाएगा. अब क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो ये जो के वेक्टर के हैट का डिटर्मिनेंट है या मैग्नीट्यूड है ये तो 1 हो जाएगा, बाकी ये दोनों चीज़ें ज़ीरो हो रही हैं. तो आपके पास बच जाना है 1 इंटू कोसाइन ऑफ बीटा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा कोसाइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा. यही आपसे प्रूफ करवाने का इन्होंने कहा था. इसको रीअरेंज कर दें कि हमने प्रूफ कर लिया कि साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा जो होता है वो इक्वल आ जाता है. थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं. साइन ऑफ अल्फ़ा कोसाइन ऑफ बीटा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा. एंड यही फार्मूला जो हमने फर्स्ट ईयर में एक मुख्तलिफ तरीके से प्रूफ किया था, अभी हमने वेक्टर से दोबारा कर लिया. सो वी आर डन, प्रूव्ड.